ट्रेडर माइंड साइकोलॉजी पार्ट 1 स्टेज 1 सपनों वाला ट्रेडर। एक ट्रेडर के दिमाग की पहली जंग। इंट्रो। ये पॉडकास्ट क्यों जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, आज का ये पॉडकास्ट चार्ट्स के बारे में नहीं है, इंडिकेटर्स के बारे में नहीं है, स्ट्रैटेजी के बारे में भी नहीं है। आज हम बात करेंगे इंसान के दिमाग के बारे में, उस दिमाग के बारे में जो ट्रेडिंग शुरू करते ही बादल जाता है। क्योंकि सच ये है, मार्केट में पैसा बाद में जाता है, सबसे पहले दिमाग जाता है। अगर आपने कभी प्रॉफिट आते हाई ट्रेड बैंड कर दिया, लॉस को चलने दिया, बिना सेटअप के ट्रेड लिया, या रात को सोते वक्त चार्ट इमेजिन किया, तो आज का पॉडकास्ट आपका हाई रिफ्लेक्शन है। ये कहानी किसी एक ट्रेडर की नहीं है, ये कहानी हर नए ट्रेडर की है। इस जर्नी को हम 3 स्टेजेस में समझेंगे। आज हम बात करेंगे स्टेज 1 की। स्टेज 1 जहां ट्रेडर पैदा होता है, और वहीं से उसकी सबसे बड़ी गलती शुरू होती है। स्टेज 1 ट्रेडर पैदा नहीं होता, बनाया जाता है। स्टेज 1 का ट्रेडर मार्केट में नहीं आता, मार्केट उसके दिमाग में घुस जाती है। ये स्टेज यूजुअली टैब शुरू होती है जब कोई दोस्त ट्रेडिंग का स्क्रीनशॉट दिखता है, कोई रील बोलती है सिर्फ 15 मिनट में पैसा, या यूट्यूब पे कोई बोलता है स्ट्रैटेजी फ्री है। ट्रेडर पहली बार सोचता है, शायद मैं भी कर सकता हूं, और यही से एक सपना पैदा होता है। सपना सिर्फ पैसा कमाने का नहीं होता, सपना होता है फ्रीडम का, बॉस के कंट्रोल से बाहर निकलने का, सबको गलत प्रूव करने का। स्टेज 1 का ट्रेडर बहुत इमोशनल होता है, लेकिन उसे पता भी नहीं होता। पहला सपना मैं अलग हूं। स्टेज 1 का सबसे खतरनाक थॉट होता है, मैं 90% ट्रेडर्स जैसा नहीं हूं। हर ट्रेडर सोचता है, बाकी लोग लूज इसलिए करते हैं क्योंकि वो डिसिप्लिन्ड नहीं होते। मैं सीरियस हूं, मैं मेहनत करूंगा। ये थॉट ईगो से पैदा होता है, एक्सपीरियंस से नहीं, और मार्केट ईगो को सबसे पहले तोड़ती है। लेकिन अभी ट्रेडर को ये नहीं पता, सोशल मीडिया और दिमाग का जल। स्टेज 1 का ट्रेडर नॉलेज नहीं लेता, वो डोपामाइन लेता है। इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, टेलीग्राम स्क्रीनशॉट्स। टुडे प्रॉफिट 45,000, ओनली 1 ट्रेड, रिस्क 0। ट्रेडर का दिमाग बोलता है, बस एक सेटअप चाहिए। इस स्टेज में ट्रेडर 10 इंडिकेटर्स लगाता है, 5 टाइम फ्रेम्स देखता है, हर कैंडल में सिग्नल ढूंढता है। उससे लगता है जितना कॉम्प्लेक्स चार्ट, उतना प्रोफेशनल ट्रेडर। सच ये है, वो सिर्फ कंफ्यूज्ड हो रहा होता है। इंडिकेटर एडिक्शन शायद यही काम कर जाए। स्टेज 1 का ट्रेडर इंडिकेटर्स का कलेक्ट होता है। आरएसआई लगाया, मैक्ट लगाया, वुवाप लगाया, सुपर ट्रेंड लगाया, फिर बोलता है मार्केट फिर भी गलत चल रही है। मार्केट गलत नहीं होती, ट्रेडर का एक्सपेक्टेशन गलत होता है। ट्रेडर हर इंडिकेटर को मैजिक समझता है। जैसे इंडिकेटर बोलेगा बाय कर, सेल कर, लेकिन मार्केट इंसान की तरह बिहेव नहीं करती। ये बात स्टेज 1 में कोई नहीं समझता। बिगिनर्स लक सबसे बड़ा जहर। स्टेज 1 का सबसे डेंजरस फेज होता है बिगिनर्स लक। पहला ट्रेड प्रॉफिट में,
दूसरा ट्रेड भी प्रॉफिट में। ट्रेडर बोलता है, देखा, मुझे समझ आ रहा है। ये प्रॉफिट नॉलेज से नहीं आता, ये लक से आता है। लेकिन दिमाग इसे आइडेंटिटी बना लेता है। ट्रेडर अपने आप को बोलता है, मैं ट्रेडर हूं। और यही से सब बिगड़ता है। डोपामाइन साइकिल, ट्रेडिंग का नशा। हर ग्रीन कैंडल दिमाग में डोपामाइन रिलीज करती है। हर प्रॉफिट एक नशा है। ट्रेडर बार बार ट्रेड लेना चाहता है, बिना सेटअप के भी, क्योंकि वो पैसा नहीं, फीलिंग चेज कर रहा होता है। मार्केट खत्म होती है, लेकिन ट्रेडर का दिमाग नहीं। रात को चार्ट्स याद आते हैं, मिस्ड ट्रेड्स दिखते हैं, अगले दिन के प्रॉफिट के सपने आते हैं। ट्रेडिंग उसका काम नहीं, उसकी आइडेंटिटी बन जाती है। ओवर कॉन्फिडेंस, अब तो मेन एसई के एज गया। स्टेज 1 का ट्रेडर लॉसेस को इग्नोर करता है, प्रॉफिट्स को सेलिब्रेट करता है। वो बोलता है, लॉस तो हर बिजनेस में होता है। लेकिन वो ये नहीं देखता कि वो बिना प्लान के ट्रेड ले रहा है, बिना रिस्क मैनेजमेंट के। ओवर कॉन्फिडेंस का मतलब होता है अपनी गलती देखने की पावर खत्म हो जाना। और जब ट्रेडर गलती नहीं देखता, मार्केट यूज दर्द दिखाती है। पहला झटका, छोटा लॉस, बड़ा ईगो। एक दिन मार्केट उल्टा चलती है, स्टॉप लॉस हिट होता है। ट्रेडर बोलता है, कोई बात नहीं। सेकंड ट्रेड लेता है, फिर एसएल। अब थोड़ा गुस्सा आता है। थर्ड ट्रेड, अब तो रिवर्सल पक्का। अकाउंट थोड़ा और गिरता है। ट्रेडर बोलता है, कल रिकवर कर लूंगा। ये रिकवरी माइंडसेट सबसे ज्यादा डेंजरस होता है। स्टेज 1 का सबसे बड़ा झूठ। स्टेज 1 का ट्रेडर बोलता है, मुझे पेशेंस की प्रॉब्लम है। सच ये है, यूज सेल्फ अवेयरनेस की प्रॉब्लम होती है। वो मार्केट को कंट्रोल करना चाहता है। वो चाहता है मार्केट उसके हिसाब से चले, और मार्केट कभी नहीं चलती। ओवर ट्रेडिंग, दिमाग का शॉर्ट सर्किट। स्टेज 1 में ट्रेडर क्वांटिटी से कंफर्ट ढूंढता है। एक ट्रेड नहीं चला, दूसरा ले लो। दूसरा नहीं चला, तीसरा। वो सोचता है, एक तो सही हो ही जाएगा। ये थिंकिंग गैम्बलिंग से आती है, ट्रेडिंग से नहीं। ट्रेडर ये नहीं पूछता, इस ट्रेड का लॉजिक क्या है। वो सिर्फ पूछता है, प्रॉफिट कब आएगा। रात का दिमाग सबसे खतरनाक। स्टेज 1 का ट्रेडर रात को ज्यादा ट्रेडर होता है। सोने से पहले चार्ट देखना, नेक्स्ट डे का प्लान बनाना, इमेजिनरी प्रॉफिट कैलकुलेट करना। वो फ्यूचर में जी रहा होता है, प्रेजेंट में नहीं। इसलिए वो मार्केट में भी प्रेजेंट नहीं होता। स्टेज 1 का एंड नहीं, ट्रांजिशन। स्टेज 1 का एंड टैब नहीं होता जब ट्रेडर लॉस करता है। स्टेज 1 का एंड टैब होता है जब ट्रेडर पहली बार अपने आप से पूछता है, शायद प्रॉब्लम मार्केट नहीं, मैं हूं। लेकिन बहुत कम लोग यहां तक पहुंचते हैं। ज्यादा लोग ब्लेम मार्केट को देते हैं, ब्लेम ब्रोकर को देते हैं, ब्लेम लक को देते हैं, और स्टेज 2 के दर्द में एंटर करते हैं। पार्ट 1 का क्लोजिंग। अगर आपने खुद को इस पॉडकास्ट में देखा, तो आप वीक नहीं हो, आप रियल ट्रेडर हो। क्योंकि अवेयरनेस यही से शुरू होती है।
अगला पार्ट, स्टेज 2, जहां ट्रेडर का सबसे बड़ा दुश्मन वो खुद होता है। अगर आप रेडी हो सच सुनने के लिए, तो अगला एपिसोड मिस मत करना, क्योंकि स्टेज 2 में सिर्फ पैसा नहीं जाता, इंसान भी टूट जाता है। स्टेज 2, दर्द, कंफ्यूजन और टूटा हुआ दिमाग, जहां 90% ट्रेडर्स खत्म हो जाते हैं। ओपनिंग, ये स्टेज सबसे ज्यादा खामोश होती है। स्टेज 1 शोर करता है, प्रॉफिट दिखता है, सपने बेचता है। लेकिन स्टेज 2 खामोश होती है। यहां कोई रील नहीं होती, यहां कोई स्क्रीनशॉट नहीं होता, यहां सिर्फ स्क्रीन के सामने बैठा एक इंसान होता है और उसके दिमाग के अंदर चलती हुई आवाजें। स्टेज 2 टैब शुरू होती है, जब ट्रेडर पहली बार सीरियसली हार चुका होता है। सिर्फ पैसा नहीं, कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट और अपना ही भरोसा। स्टेज 2 का पहला दिन, अब कुछ गलत हो रहा है। ट्रेडर उठता है, मोबाइल उठता है, ट्रेडिंग ऐप खोलता है, बैलेंस देखता है, और उस पाल उसके दिमाग में एक लाइन आती है, इतना कम कैसे हो गया? ये लॉस एक दिन का नहीं होता, ये धीरे धीरे जमा हुआ होता है। पर दिमाग उससे एक ही झटके में महसूस करता है। ट्रेडर खुद से झूठ बोलता है, टेम्परेरी है, नेक्स्ट वीक रिकवर हो जाएगा। स्टेज 2 का पहला सिम्टम होता है डिनायल, रिकवरी मोड, सबसे जहरीला माइंडसेट। स्टेज 2 का ट्रेडर ट्रेडिंग नहीं करता, वो रिकवर करने आता है। और रिकवरी माइंडसेट का मतलब होता है प्लान की मौत, पेशेंस की मौत, डिसिप्लिन की मौत। ट्रेडर अब ये नहीं पूछता इस ट्रेड का सेटअप क्या है, वो पूछता है इसे लॉस रिकवर होगा या नहीं। और यही से ट्रेडिंग गैम्बलिंग बन जाती है। पहला रियल ब्रेकडाउन, जैब स्टॉप लॉस दुश्मन बन जाता है। स्टेज 1 में स्टॉप लॉस एक फीचर होता है, स्टेज 2 में स्टॉप लॉस दुश्मन बन जाता है। ट्रेडर बोलता है हर बार एसएल हाई क्यों हिट होता है? वो एसएल को हटा देता है, वाइड कर देता है या इग्नोर कर देता है। क्यों? क्योंकि स्टेज 2 का ट्रेडर दर्द से भागता है। यूज लॉस बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए वो रिस्क बढ़ा देता है। आयरनी ये है, लॉस से बचने के चक्कर में वो लॉस को और बड़ा कर लेता है। रिवेंज ट्रेडिंग, दिमाग का अंधा मोड़, स्टेज 2 का सबसे खतरनाक हिस्सा होता है। रिवेंज ट्रेडिंग, ये ट्रेडिंग नहीं होती, ये इमोशन का एक्सप्लोजन होता है। ट्रेडर बोलता है मार्केट मुझे परेशान कर रही है, अब मैं दिखाऊंगा। वो पोजीशन साइज डबल करता है, लॉजिक कम, गुस्सा ज्यादा। इस वक्त ट्रेडर कैंडल नहीं देखता, स्ट्रक्चर नहीं देखता, सिर्फ अपना ईगो देखता है। मार्केट ईगो को कभी माफ नहीं करती, कभी भी नहीं। फियर ग्रीड साइकिल, दिमाग का ट्रैप। स्टेज 2 का ट्रेडर एक चक्रव्यूह में फंस जाता है। लॉस के बाद फियर, फियर के बाद मिस्ड ट्रेड, मिस्ड ट्रेड के बाद ग्रीड, ग्रीड के बाद ओवर ट्रेड, ओवर ट्रेड के बाद और लॉस, और फिर साइकिल रिपीट। ट्रेडर थक जाता है, लेकिन दिमाग रुकता नहीं। एंजाइटी और पैनिक ट्रेड्स, स्टेज 2 में ट्रेडर के हाथ कांपने लगते हैं।
ट्रेड लेने से पहले भी, ट्रेड चलने के दौरान भी। हार्ट बीट तेज, सांस हैवी, दिमाग ब्लैंक। प्रॉफिट आता है तो अभी एग्जिट कर लूं, लॉस आता है तो शायद रिवर्स हो जाए। ट्रेडर प्रेजेंट मोमेंट में नहीं होता, वो फ्यूचर के दर्द से लड़ रहा होता है। टेलीग्राम और गुरु ट्रैप। स्टेज 2 में ट्रेडर खुद पर भरोसा खो देता है। और जब इंसान खुद पर भरोसा खो देता है, वो किसी और के भरोसे जीना शुरू कर देता है। टेलीग्राम चैनल, पेड कॉल्स, श्योर शॉर्ट ट्रेड। ट्रेडर सोचता है, शायद मुझे नहीं आता, पर इसको तो आता होगा। ये डिपेंडेंसी ट्रेडर को और वीक बना देती है। लॉस आता है तो ट्रेडर बोलता है, गलत कॉल थी। प्रॉफिट आता है तो बोलता है, मैं भी सही हो रहा हूं। ये कंफ्यूजन दिमाग को तोड़ देता है। फैमिली प्रेशर जो कोई नहीं दिखता। स्टेज 2 का दर्द सिर्फ चार्ट तक लिमिटेड नहीं होता। घर के सवाल, अभी तक कुछ बना, कितना कमा लिया, जॉब क्यों छोड़ दी। ट्रेडर बाहर से शांत होता है, अंदर से टूट रहा होता है। वो किसी को बता नहीं सकता, क्योंकि अगर बता दिया तो सपना ऑफिशियली फेल हो जाएगा। स्लीपलेस नाइट्स जब दिमाग बैंड नहीं होता। स्टेज 2 में नींद सबसे पहले जाती है। सोने जाते वक्त एसएल याद आता है, एक गलत एंट्री याद आती है, काश वाला थॉट आता है, काश उस दिन ट्रेड ना लिया होता। दिमाग रिवाइंड मोड में चला जाता है। बॉडी बेड पार होती है, दिमाग चार्ट पार। आइडेंटिटी क्राइसिस मेन हूं कौन, सबसे गहरा दर्द यही होता है। ट्रेडर खुद से पूछता है, मैं सही हूं या गलत, मुझ में कैपेबिलिटी है या नहीं, क्या मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूं। ट्रेडिंग सिर्फ काम नहीं रहती, वो सेल्फ वर्थ बन जाती है। और जब ट्रेड फेल होता है तो इंसान खुद को फेल समझने लगता है। 90% लॉग यही क्यों छोड़ दी की है। स्टेज 2 अनबियरेबल होती है। यहां एक्साइटमेंट नहीं होता, सिर्फ कंफ्यूजन होता है। ज्यादा लोग यही बोल देते हैं, ट्रेडिंग स्कैम है, मार्केट मैनिपुलेटेड है। सच ये है, मार्केट नहीं, माइंड मैनिपुलेट हो रहा होता है। स्टेज 2 का सबसे बड़ा सबक। स्टेज 2 एक सवाल पूछती है, क्या तुम पेन के साथ भी डिसिप्लिन रख सकते हो। ज्यादा लोग नहीं रख पाते, इसलिए वो या तो क्विट कर जाते हैं या फिर एडिक्ट बन जाते हैं। सिर्फ कुछ लोग रुकते हैं। अंधेरा जहां से रास्ता निकलता है। स्टेज 2 का एंड टैब होता है। जब ट्रेडर ये मानता है, मार्केट मुझे नहीं हरा रही, मैं खुद को हरा रहा हूं। ये रियलाइजेशन दर्दनाक होता है, पर यही से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। पार्ट 2 का क्लोजिंग। अगर आप स्टेज 2 में हो तो आप वीक नहीं हो, आप उस जगह हो जहां रियल ट्रेडर्स पैदा होते हैं। अगला पार्ट, स्टेज 3, जहां ट्रेडर शोर छोड़ देता है और साइलेंस सीख लेता है। वहां पैसा गोल नहीं होता, प्रोसेस होता है। अगर आप वहां पहुंचना चाहते हो तो अगला एपिसोड जरूर सुनना, क्योंकि स्टेज 3 में मार्केट नहीं बदलती, इंसान बदल जाता है। स्टेज 3, शांत दिमाग, खामोश कॉन्फिडेंस और प्रोफेशनल ट्रेडर।
जहां ट्रेडर मार्केट से नहीं खुद से जीतना सीखता है। ओपनिंग ये स्टेज शोर नहीं करती। स्टेज 1 बोलती है, स्टेज 2 चीखती है, लेकिन स्टेज 3 बिल्कुल चुप होती है। यहां कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई सेलिब्रेशन नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं। सिर्फ एक इंसान होता है और एक स्क्रीन। स्टेज 3 में ट्रेडर मार्केट से लड़ना छोड़ देता है और पहली बार अपने दिमाग को समझना शुरू करता है। स्टेज 3 का पहला सच, मेन स्पेशल नहीं हूं। स्टेज 3 का ट्रेडर एक कड़वा सच मानता है, मेन मार्केट से ज्यादा स्मार्ट नहीं हूं। ये मानना कमजोरी नहीं होती, ये मैच्योरिटी होती है। ट्रेडर समझ लेता है, मार्केट किसी को कुछ नहीं देती, मार्केट सिर्फ रिएक्शन देती है, और जो रिएक्शन कंट्रोल कर लेता है वो जिंदा रह जाता है। एक्सेप्टेंस सबसे बड़ी साइकोलॉजिकल शिफ्ट। स्टेज 3 में ट्रेडर लॉस एक्सेप्ट करता है। लॉस से लड़ता नहीं, लॉस से भागता नहीं। वो कहता है, ये ट्रेड लॉस था, मेन लॉस नहीं हूं। यही से सेल्फ वर्थ और पीएल अलग हो जाते हैं। स्टेज 2 में लॉस, मेन बेकार हूं। स्टेज 3 में लॉस, बिजनेस एक्सपेंस। बस यही फर्क है। प्रोबेबिलिटी थिंकिंग, हर ट्रेड जीतना जरूरी नहीं। स्टेज 3 का ट्रेडर सिंगल ट्रेड को भूल जाता है। वो सीरीज देखता है। वो जानता है 10 ट्रेड्स में 4 गलत होंगे, 3 एवरेज होंगे, 3 अच्छे होंगे, और ये बिल्कुल नॉर्मल है। ट्रेडर अब ये नहीं पूछता, ये ट्रेड जीतेगा या हारेगा। वो पूछता है कि ये ट्रेड मेरी सिस्टम का हिस्सा है या नहीं। डिसिप्लिन इमोशन नहीं, स्ट्रक्चर। स्टेज 3 में डिसिप्लिन मोटिवेशन से नहीं आता, डिसिप्लिन स्ट्रक्चर से आता है। ट्रेडर फिक्स्ड टाइम पर ट्रेड करता है, फिक्स्ड रिस्क रखता है, फिक्स्ड रूल्स फॉलो करता है। चाहे मूड खराब हो या मार्केट टेम्पटिंग हो, वो जानता है इमोशन टेम्परेरी है, सिस्टम परमानेंट होना चाहिए। मनी डिटैचमेंट सबसे मुश्किल स्किल। स्टेज 3 का ट्रेडर पैसा देखना छोड़ देता है। पीएल हाइड, बैलेंस बैकग्राउंड में। वो पैसा नहीं, एग्जीक्यूशन देखता है। क्योंकि जैसे ही पैसा सामने आता है, फियर आ जाता है, ग्रीड आ जाती है। प्रोफेशनल ट्रेडर पैसा कमाता है क्योंकि वो पैसा इग्नोर करता है। रिस्क मैनेजमेंट, सर्वाइवल मोड। स्टेज 3 में ट्रेडर का गोल होता है जिंदा रहना, प्रॉफिट सेकेंडरी होता है। वो सोचता है, इस ट्रेड में मैं कितना लूज कर सकता हूं, इस लॉस के बाद मैं नेक्स्ट ट्रेड ले सकता हूं। ट्रेडर समझ लेता है, मार्केट से पैसा बाद में निकलता है, पहले सरवाइव करना पड़ता है। पेशेंस एक्शन, NALENABHI एक्शन है। स्टेज 3 का ट्रेडर वेट करता है, बहुत वेट करता है। वो जानता है हर कैंडल सिग्नल नहीं होती, हर दिन ट्रेडिंग का दिन नहीं होता। स्टेज 1 का ट्रेडर ट्रेड मिस होने से डरता है। स्टेज 3 का ट्रेडर गलत ट्रेड लेने से डरता है। ये फियर हेल्थी होता है। साइलेंस का पावर। स्टेज 3 में ट्रेडर बोलता कम है। वो टेलीग्राम छोड़ देता है, रैंडम ओपिनियंस बैंड कर देता है, मार्केट नॉइज म्यूट कर देता है, क्योंकि वो समझ चुका होता है
मार्केट से ज्यादा आवाज दिमाग के अंदर होती है। साइलेंस क्लैरिटी लाती है। क्लैरिटी कॉन्फिडेंस लाती है। सेल्फ अवेयरनेस सबसे बड़ी एज। स्टेज 3 का ट्रेडर अपने पैटर्न्स जानता है। वो जानता है मैं कब ओवर ट्रेड करता हूं, मैं कब फियर में एग्जिट करता हूं, मैं कब ग्रीडी होता हूं, और वो अन मोमेंट्स में ट्रेड नहीं करता। ये कोई इंडिकेटर नहीं सिखाता, ये सिर्फ एक्सपीरियंस और ऑनेस्टी सिखाती है। ट्रेडर वर्सेस गैम्बलर ब्रेन। गैम्बलर रिजल्ट पे फोकस करता है। ट्रेडर प्रोसेस पे फोकस करता है। गैम्बलर जीत के बाद कॉन्फिडेंट, हार के बाद डिप्रेस्ड। ट्रेडर जीत और हार दोनों में सेम रहता है। यही इमोशनल न्यूट्रलिटी प्रोफेशनल ट्रेडर की पहचान होती है। रूटीन कॉन्फिडेंस का फाउंडेशन। स्टेज 3 का ट्रेडर रूटीन फॉलो करता है। सेम स्लीप टाइम, चार्ट टाइम, रिव्यू टाइम। कॉन्फिडेंस लक से नहीं आता, कॉन्फिडेंस कंसिस्टेंसी से आता है। जर्नलिंग दिमाग का मिरर। स्टेज 3 का ट्रेडर अपनी गलती लिखता है। ब्लेम नहीं करता, एक्सक्यूज नहीं देता। वो लिखता है मैंने रूल क्यों तोड़ा, मैंने फियर में क्यों एग्जिट किया, और नेक्स्ट टाइम अस मोमेंट पार अलर्ट रहता है। स्लो ग्रोथ रियल सक्सेस। स्टेज 3 का ट्रेडर वायरल नहीं होता, वो साइलेंट होता है। उसका ग्रोथ बोरिंग लगता है, पर सस्टेनेबल होता है। वो एक दिन में रिच नहीं बनता, वो हर दिन स्टेबल बनता है। एक आखिरी सच। स्टेज 3 का ट्रेडर जानता है मेन मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं सिर्फ अपनी रिएक्शन कंट्रोल कर सकता हूं, और वही काफी होता है। फाइनल क्लोजिंग पूरी जर्नी का सच। अगर आप स्टेज 1 में हो, आप सपने देख रहे हो। अगर आप स्टेज 2 में हो, आप दर्द में हो। अगर आप स्टेज 3 में हो, आप शांत हो, और शांति ही सबसे बड़ी जीत है। मार्केट किसी को हीरो नहीं बनती, मार्केट सिर्फ कैरेक्टर टेस्ट करती है। और जो अस टेस्ट में पास होता है वो ट्रेडर नहीं रहता, वो प्रोफेशनल बन जाता है। सीरीज का लास्ट लाइन। ट्रेडिंग सीखनी हो तो चार्ट पढ़ो, ट्रेडर बनना हो तो खुद को पढ़ो। यही जर्नी खत्म होती है और यही से असली जर्नी शुरू होती है।